गुड आफ्टरनून। बीपीएससी के द्वारा अभी पिछले दिनों में कई मेंस का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें सीडीपीओ का, प्रोजेक्ट ऑफिसर का, इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, और अभी जो कल रिजल्ट आया वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑडिटर का जो रिजल्ट आया है, उसमें एक तरह से बीपीएससी की तरह बीपीएससी में जो सिविल सर्विसेज होता है उस तरह से सीट ऑडिटर में है। 373 टोटल सीट है और 373 सीट के लिए 900 से ज़्यादा लोगों को मेंस क्वालिफाई कराया गया है और उसका इंटरव्यू बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा। तो यह भी बिहार के जो बच्चे हैं उनको बीपीएससी के उन बच्चों को बीपीएससी के द्वारा एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है मेंस क्वालिफाई करा करके इंटरव्यू फेस करके एक बिहार में सेवा करने का मौका लेने के लिए। अब ये जो रिजल्ट सारे आए हैं तो उसमें सीडीपीओ का तो हमने ऑलरेडी उसका कई सारे वीडियो बनाया, प्लस उसका मॉक इंटरव्यू भी चला। और जो सीडीपीओ के ग्रुप में होंगे उनको पता होगा कि टोटल 150 के आसपास जो रिजल्ट आया है, 153 रिजल्ट आया है सीडीपीओ का, उसमें से 110 से ज़्यादा लोग अपने यहाँ अस्थायी से जुड़े हुए हैं। और जो क्लास है चाहे मॉक इंटरव्यू है, उनको कई मॉक इंटरव्यू के विकल्प उनको दिए गए हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, एक बार मॉक इंटरव्यू, दूसरा, तीसरा, जितने बार वो मॉक इंटरव्यू का 3 बार, मैक्सिमम 3 बार का तो विकल्प उनको दिया ही गया है। ठीक है। और सीडीपीओ का फिर जो मॉक इंटरव्यू है वो सैटरडे संडे को शेड्यूल्ड है। अब इसमें जो अन्य जो एग्जाम आए हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट ऑफिसर का आया हुआ है या ऑडिटर का जो अभी आया हुआ है, तो इसको लेकर के ये जो रिजल्ट आया हुआ है उसको लेकर के हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारी ये स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एक इशू है जिस पे मैं एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूँ। साथ में जो भी ये प्रोजेक्ट ऑफिसर का है या ऑडिटर का है, इसके इंटरव्यू के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा अस्थायी, इसमें वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो अदरवाइज जाएँ तो जैसे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में जो सिलेबस बीपीएससी ने दे रखा है, अगर ऑडिटर के एग्जाम की बात करूं, चूंकि उसमें अधिक संख्या में लोग हैं, तो आप जानते हैं कि आपका जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, ठीक है, तो ये 3 पर मेन 900 नंबर का है और हर 100 नंबर का हिंदी था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 300 नंबर, 900 नंबर के जो पेपर आपके थे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल का, तो इस पे आपको फोकस करना था। मेंस में आपने फोकस करके आप एग्जाम क्वालिफाई किए हुए अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में अब होगा कि भाई आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको क्या तैयारी अपने करने की जरूरत है। तो उसमें जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे आप एकेडमिकली जरूर फोकस करेंगे, वो एकेडमिकली फोकस करने वाला 2 एरिया है। इसमें ऑडिटर में एक ऑप्शनल में आप जानते हैं कि इकोनॉमी का, कॉमर्स का या एमबीए का या फिर मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, ये जो बैकग्राउंड है इसका जो बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन आपको करके रखना पड़ेगा। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। जिस पेपर का यूज करके आप 300 नंबर का वो मेंस का पेपर था और उसको यूज करके आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस मेंस के का उस ऑप्शनल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल या जो अप्लाइड जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, बिहार के इकोनॉमी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा, अगर आपने कॉमर्स रखा हुआ है तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के पार्ट के रूप में एक तो जो ऑप्शनल वाले जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपने जो रखा हुआ है उसका आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जो सेकंड जो एकेडमिक कहा जाए कि प्रिपरेशन की जरूरत है, जहां पर वो होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में इसमें सभी तरह के बीटेक हो या बीएससी हो या बीए हो या बीकॉम हो, ये सब लोगों को इस एग्जाम को, ऑडिटर का एग्जाम देना उनके जरूरी नहीं, देने का ऑप्शन उनको नहीं दिया गया था। इसमें एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि जो कुछ सर्टेन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हुए वही इस एग्जाम को दे सकते थे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, ऑडिटर का मेंस का एग्जाम, ऑडिटर की वैकेंसी में शामिल होने के लिए जो आपको ग्रेजुएशन की में सब्जेक्ट रखने की जो बाध्यता है, उस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। प्लस साथ में मेंस के एग्जाम में जो ऑप्शनल आपने रखा है उसके बारे में। तो ये 2 पार्ट तो बड़ा ही एक तरह से कहा जाए कि कंपलसरी है जो आप प्रिपरेशन करेंगे। अब आता है कि ऑडिटर में जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा। तो तीसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है कि अबाउट पोस्ट, जिस पद के लिए आपका चयन किया जा रहा है, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, उस पोस्ट के बारे में आपकी जानकारी, आपका इंटरेस्ट, ये उससे जानेंगे वो।
अकाउंटिंग के जितने भी तरीके होते हैं आज के डेट में, ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग का तरीका था और जो आधुनिक अकाउंटिंग का तरीका है, ये दोनों तरीकों में जितने तरह के सॉफ्टवेयर अगर यूज होते हैं, जीएसटी में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, अकाउंटिंग के जितने भी और उससे रिलेटेड जितने भी टर्मोलॉजीज हैं, वो सारे टर्मोलॉजी आपको चालू खाता, जैसे करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ठीक है, जो एक तरह से और बैलेंस शीट रिलेटेड बहुत सारे, उसमें मान लीजिए जैसे कहा डिप्रेसिएशन को कैसे काउंट करते हैं, डिप्रेसिएशन के बाद नेट में और ग्रॉस में क्या, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से अबाउट द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, ये भी आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होगा जिस पर आपको ध्यान देने चाहिए। और फिर चौथा जो एरिया हो जाता है वो होता है कि भाई आपका जो कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, जो हॉबी है उसको, और प्लस नेशनल और इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड जो कंटेम्प्ररी इशूज हैं उसके बारे में आपकी जागरूकता की क्या स्थिति है, द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट। जैसे मान लीजिए कोई बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में अभी एक केंद्रीय राजनीति को लेकर के एक प्रमुख मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें कितने दलों के लोग शामिल हुए थे और वो मीटिंग किस बात को लेकर के था, और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो जब ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट वट एवर हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं, एक और अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जानकारी ना रखे। हमने कौन कौन सी बात कही, 5 बातें, 5 फोकस एरिया कहा जिस पर आप मुख्य रूप से फोकस करेंगे। कौन कौन सा? एक, आपका जो एलिजिबिलिटी, ऑडिटर के पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के आधार पे यूज करके आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हैं वो सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स का हुआ या कॉमर्स का हुआ या स्टैटिस्टिक्स का हुआ या मैथमेटिक्स का हुआ वो, ठीक है, या फिर आपका जो एमबीए आपने किया हुआ है या कोई इस तरह के एमबीए टाइप के जो और कुछ डिग्री है वो, तो उस वहाँ से रिलेटेड सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में रहा है, प्लस आपने जो ऑडिटर में जो 9 नंबर का मेंस था, उस 9 नंबर के मेंस में जो ऑप्शनल आपने रखा है उसके बारे में। जो तीसरा है ऑडिटर के पोस्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में, ऑडिटर कौन सा काम करता है उसके बारे में। जो चौथा हो जाता है आपका कोई हॉबी है उसके बारे में। पांचवा हो जाता है जो कंटेम्प्ररी इशूज हैं उसके बारे में। तो इतने सारे 5 इशूज के ऊपर आपको अपने प्रिपरेशन को फोकस करने की जरूरत है। अब उसके बाद जब ये जो एरियाज हैं इस पे जब आप फोकस कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन में एक होता है बिहेवियरल पार्ट को, जो कहा जाए कि आप किसी बोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका इंटरेक्शन दूसरे के साथ किया जा रहा है उसमें, माने पोस्ट में एक तरह से बिहेवियरल सुटेबिलिटी आपकी कैसी है, आप सीनियर जूनियर के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, आप जो पोस्ट जिस हायरार्की में जा रहे हैं वहां पर आप ठीक से फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये सब भी जानकारी के लिए। तो ये फिर एक आता है, ये जो 5 फोकस एरिया बताया उसके अलावा बिहेवियरल पार्ट का, और ये बिहेवियरल पार्ट में जो कुछ भी आप कैसे बैठते हैं, कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कि जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें जो कंटेंट है उसका सीक्वेंसिंग कैसा है, कंटेंट जो आप दे रहे हैं वो हल्का कंटेंट दे रहे हैं या कहा जाए कि अट्रैक्टिव कंटेंट दे रहे हैं जिससे कि बोर्ड इंप्रेस हो, ठीक है, चूंकि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द प्रोसेस टू इंप्रेस सम पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, एंड एज एन ऑफिसर, ठीक है, इन योर डिपार्टमेंट। ये सबको जो इम्प्रेस करने का एक प्रोसीजर है, और निश्चित रूप से उसे इम्प्रेस करने के लिए जितने भी क्राइटेरिया की जरूरत है, जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो सब आपको उस पर फोकस करना होगा। अब ये है कि जो मॉक इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू जब देने आएंगे तो भी आप वहाँ पे पता चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आस्था है, इसमें मॉक इंटरव्यू कराया जा रहा है, तो वहाँ पे जब मॉक इंटरव्यू देने आएंगे तो वहाँ पर भी पता चलेगा कि आपका जो फोकस एरिया है जो हमने 5 बताया, और बिहेवियरल पार्ट है जो छठा, एक तरह से 6 कहा जाए, तो इस 6 के ऊपर, ठीक है, आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये पहले मॉक इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो मॉक इंटरव्यू में जो आपको पता चलेगा उसके आधार पे अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, और फिर दूसरा तीसरा जब मॉक होगा तो उसमें फिर आपका प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको जज किया जाएगा, ठीक है। पहला मॉक निश्चित रूप से एक तरह से इंफॉर्मेटिव मॉक होगा जिससे कि आपको अपनी कमी और आपको अपना दायरा, जो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पहले मॉक में प्रश्नों की बौछार होंगी। प्रश्नों की बौछार का मतलब ये होता है, इसलिए प्रश्नों की बौछार किया जाता है जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे अभी आप पूछते हैं सर मैं कहाँ पे ध्यान दूं,
किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, मेरा ये हॉबी है, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू से किस तरह के, तो जिस तरह के क्वेश्चन जो अभी आप पूछते हैं और हम 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको बता पाते हैं, उस दौरान 20-25 मिनट के मॉक में इतने सारे, ये सारे एरिया पर इतने सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस, एक तरह से इंटरव्यू के लिए सिलेबस क्या होगा। और निश्चित रूप से आपको सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। 120 नंबर का इंटरव्यू है, तो मेंस का मार्क्स और ये 120 नंबर का जो इंटरव्यू है, ये दोनों जोड़ करके अगर ऐड हो जाते हैं तो 373 कम सीट नहीं होता है, बहुत ऐसा सीट है। इसमें आप अपना बेस्ट एफर्ट दे करके जरूर सिलेक्शन पाने की कोशिश करिए। ठीक है, इस सैटरडे संडे को ही आपका जो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, उस मॉक इंटरव्यू में पहले आप एक बार जरूर शामिल करिए। और उसके लिए जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने से जितने भी आपके पोस्ट से रिलेटेड जो कंटेंट हैं, वो कंटेंट भी वहाँ पे हम लोग डालेंगे। और फिर आस्था इसका जो ऐप है, उस पे जो मॉक इंटरव्यू आपका होगा उसका वीडियो रहेगा। पीछे भी ऑल अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस, जो बीपीएससी में इंटरव्यू प्रोसेस है, उसके बारे में उस ऐप के ऊपर कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना जो ये सैटरडे संडे को या उसके बाद जो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी एक लिंक शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए। आप उस लिंक को भी क्लिक करके आप पहले आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी क्लिक करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर निश्चित रूप से 9540444460 इस पर, या फिर 88000233 इस पर कॉल करके, इस पे व्हाट्सअप करके आप अपना डिटेल्स इस पे दे दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में वो आपको यहाँ से आस्था से जोड़ दिया जाएगा, और उस व्हाट्सअप ग्रुप के पार्ट के रूप में, ओपन ग्रुप है वो, आप आपस में भी जितने भी लोग होंगे, वो सब लोग आपस में भी एक दूसरे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ लोग होंगे जो ऑडिटर से जुड़े हुए होंगे, वो आस्था में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आके जुड़ ही जाएंगे। तो आपको आपस में आपका प्लस उसमें जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है, वो सब आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे या टेलीग्राम चैनल पे रहिए। टेलीग्राम चैनल से जो आपके ऑडिटर के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, उससे जुड़ने के लिए आप उस लिंक को भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमें जो अध्ययन सा जो स्टडी मटेरियल कुछ हो सकता है इंटरव्यू के लिए, ये सारा, प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बीपीएससी में इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्टैट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन का एक क्वेश्चनायर भी वहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे। आप उससे भी अपना एक दायरा बना सकते हैं, अपना एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी फिर मॉक इंटरव्यू में मिलते हैं सैटरडे संडे को। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।